मंगलसूत्र। नमो सिद्धाणं नमो आयुर्वेदाणं नमो वज्रायाणं नमो दूरे सर्वसाहुनं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं वाद्यमोहनी मंगलं कुन्दकुन्दातो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शास्त्रम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूषितां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तत्गुणलहरी। तत्वासूत्र ग्रंथ के 5वें अध्याय की चर्चा अपनी चल रही है। उपकार का प्रकरण कल अपन ने देखा था। प्रत्येक द्रव्य के क्या क्या उपकार है, परस्पर एक दूसरे में किस प्रकार के निमित्त नैमित्तिक संबंध बनते हैं, उनकी चर्चा अपन ने देखी थी। इस प्रकरण में एक जो अंतिम सूत्र आया था काल द्रव्य संबंधी, इस सूत्र की चर्चा होना थोड़ा सा शेष रह गया था। कल अपन अनुशीलन को पढ़ने में चले गए थे तो पूरी चर्चा उसमें ही निकल गई थी। 22वें नंबर का जो सूत्र है उसकी थोड़ी सी चर्चा अपनी शेष है, उसको करते हुए फिर अपन आगे बढ़ेंगे पृष्ठ क्रमांक 212 पे। हाँ, कल वो अनुशीलन अपन पढ़ने चले गए थे तो उसमें एक सूत्र रह गया था अपना अंतिम काल द्रव्य संबंधी। काल द्रव्य का क्या उपकार है, एक सामान्य अर्थ अपन ने इसका देखा था, विशेष चर्चा पर इसकी नहीं कर पाए थे। चलिए डायरेक्ट सूत्र पे ही आते हैं। 22वें नंबर का सूत्र है। बाकी बहुत विस्तार में अपने बाकी सूत्रों की चर्चा हो चुकी है। वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वे च कालस्य। देखिए क्या कहा जा रहा है, काल द्रव्य के उपकारों को यहाँ पे बताया जा रहा है। तो क्या क्या उपकार है, वर्तना परिणाम क्रिया परत्व और अपरत्व, ये काल द्रव्य के अन्य द्रव्यों पे उपकार है। माने बाकी के सभी 5 द्रव्यों पे ये काल द्रव्य का उपकार है। क्या क्या, वर्तना परिणाम क्रिया परत्व और अपरत्व। सामान्यतः काल द्रव्य का जो हम कार्य जानते हैं कि परिणमन में निमित्त होना। प्रत्येक द्रव्य परिणमन करता है और उस परिणमन करने में जो द्रव्य सहायक होता है उसे काल द्रव्य कहा जाता है। प्रश्न खड़ा होता है, क्या काल द्रव्य परिणमन कराता है? नहीं। तो ये पूरा प्रकरण ही निमित्त का चल रहा है। निमित्त माने जो जब कार्य होता है तो कार्य की उत्पत्ति में जिस पर आरोप आता है उसे निमित्त कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे निमित्त कहा जाता है अथवा निमित्त होता है, कौन सा वाक्य सही है? निमित्त होता है वो भी सही है और निमित्त कहा जाता है वो भी सही है। क्या अंतर है दोनों वाक्यों में? होता है मतलब जरूरी हो गया, कहा जाता है मतलब यहाँ कहने में आता है, जरूरी नहीं है। देखिए सामान्यतः जब हम परिभाषा कहते हैं तो ये कहते हैं कि निमित्त कहा जाता है, लेकिन वहाँ निमित्त कहा जाता का अर्थ ये नहीं है कि मात्र कहने को है, अर्थ यही है निमित्त होता है। अब क्या गुजराती से जब हिंदी अर्थ अपन करते हैं, जब ट्रांसलेशन होता है तो गुजराती भाषा में सामान्यतः जो ट्रांसलेशन होता है हिंदी का वो इस प्रकार से होता है, कहा जाता है। तो इसलिए हमें ऐसा लगने लगा है कि कहा जाता है मतलब कहने को है, लेकिन वहाँ कहा जाता का अर्थ कहने को नहीं है, होता अर्थ ही है। कि कोई भी जब कार्य होता है तो उसमें जैसे उपादान कारण होता है वैसे उपादान कहा जाता है।
कहा जाता है माने होता है। उसी तरह जो कोई भी कार्य होगा तो उसमें निमित्त भी होता है, कहा जाता है ऐसा नहीं है। तो जब जब कोई भी कार्य होता है, जब जब कोई परिणमन होता है, तो एक तो उस द्रव्य की स्वयं की उपादानगत योग्यता है, और दूसरा उस उपादानगत योग्यता के होते हुए भी उस वहाँ पे निमित्त मौजूद होता ही होता है। तो उसी प्रकार प्रत्येक द्रव्य के परिणमन में काल द्रव्य निमित्त होता है। दो सौ 212 नंबर का पेज है। अब देखिए समस्या कहाँ खड़ी होती है, जब हम निमित्त को निमित्त रूप ना देख करके उसको उपादान रूप देखना चाहें, तब समस्या खड़ी होती है। जिस अपेक्षा से जिसका कथन किया गया है उसको उस अपेक्षा से नहीं समझना, समस्या वही सारी खड़ी होती है। निमित्त रूप से निमित्त को स्वीकार किया है, लेकिन यदि उसको उपादान रूप से स्वीकार करने जाएंगे तो समस्या खड़ी होगी। देखिए प्रत्येक द्रव्य में स्वयं की योग्यता है परिणमन करने की। ये द्रव्यत्व गुण 6 सामान्य गुणों में अपन पढ़ते हैं, अस्तित्व, वस्तुत्व और द्रव्यत्व। तो द्रव्यत्व गुण क्या कहता है, जिस शक्ति के कारण द्रव्य की कोई ना कोई अवस्था बदलती रहती है उसे द्रव्यत्व गुण कहते हैं। इसका मतलब प्रत्येक द्रव्य में, प्रत्येक वस्तु में ये सामर्थ्य है कि वह परिणमन कर सके, पर्यायों को परिवर्तन कर सके। ये प्रत्येक द्रव्य की योग्यता है, और उस परिणमन में जो द्रव्य निमित्त होता है उसे काल द्रव्य कहा जाता है। बात ख्याल में आ रही है। तो काल द्रव्य निमित्त है, और निमित्त का अर्थ वह उपादान नहीं। और उसका क्या अर्थ निकला, निमित्त का अर्थ ये है कि प्रत्येक वस्तु की अपनी योग्यता है। जैसे अग्नि की योग्यता कैसी है, उष्ण रूप परिणमन करने की योग्यता अग्नि में है। अब काल द्रव्य परिणमन करके अग्नि को ठंडा कर दे, ये काल द्रव्य में योग्यता नहीं है। पॉइंट पकड़ माने काल द्रव्य का कर्तापना, काल द्रव्य परिणमन कराता है ना। जैसे धर्म द्रव्य चलाता है, अधर्म द्रव्य रोकता है, आकाश द्रव्य रहने की जगह देता है, तो काल द्रव्य क्या करता है, परिणमन कराता है। तो परिणमन तो कैसा भी करा सकता है ना। पानी के स्वभाव को परिवर्तित कर दे, अग्नि के स्वभाव को परिवर्तित कर दे, नींबू को मीठा कर दे, शक्कर को नमकीन कर दे। ये संभव है क्या? माने ये द्रव्य की स्वयं की योग्यता है। जिस द्रव्य में जैसे परिणमन करने की योग्यता है वह उसी रूप परिणमन करता है, और उस परिणमन में जो सहायक है वो काल द्रव्य है। यदि काल द्रव्य वास्तव में करता होता तो फिर क्या समस्या होती, फिर तो सिद्धों को भी संसार में ला दे और संसारी को भी मुक्त कर दे, माने राग द्वेष सहित मुक्त कर दे। प्रत्येक द्रव्य अपनी योग्यता अनुसार ही परिणमन करता है, और उस परिणमन में जो निमित्त होता है वह काल द्रव्य है। ये काल द्रव्य का सूत्र कहकर के यहाँ पे ये भी सिद्ध किया कि काल भी एक द्रव्य है। क्यों? क्योंकि अभी तक जो अपना प्रकरण चल रहा था वो अजीब काय का प्रकरण चल रहा था। अजीब काय मतलब जिसमें जीव माने जिसमें ज्ञान दर्शन नहीं है वो अजीब, और काय मतलब शरीर का मतलब यहाँ पे क्या है। यदि पुद्गल अकेला लेंगे तो पुद्गल द्रव्य आएगा, बाकी के 5 द्रव्य भी नहीं आएंगे। काय शब्द का अर्थ यहाँ पे था बहुप्रदेशीपन होने की सामर्थ्य। तो जिन जिन में बहुप्रदेशीपन होने की सामर्थ्य है वे सब काय कहलाते हैं, कायवान। और जिनमें बहुप्रदेशी होने की सामर्थ्य नहीं है, बहुप्रदेशी माने एक से अधिक प्रदेश होना, ये बहुप्रदेशीपना। तो जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश द्रव्य, ये सभी द्रव्य कैसे हैं, बहुप्रदेशी द्रव्य हैं। जीव द्रव्य में कितने प्रदेश हैं,
असंख्यात लोक प्रमाण, लोक प्रमाण असंख्यात, असंख्यात लोक प्रमाण नहीं, लोक प्रमाण असंख्यात। ये जीव के प्रदेश है, अनंत प्रदेश जीव के नहीं है। लोक प्रमाण असंख्यात ये जीव द्रव्य के प्रदेश। पुद्गल के उत्तर अधूरा है, पूरा नहीं हुआ है। जितना कहा वो सही है लेकिन पूरा उत्तर नहीं हुआ है। पुद्गल द्रव्य के प्रदेश अनंत बोला, असंख्यात बोला और अनंत अनंत, संख्यात, असंख्यात और अनंत। संख्यात क्योंकि पुद्गल परमाणु का एक प्रदेशी ही होता है, तो इस अपेक्षा से संख्यात 1 2 3 आदि बनेंगे। जैसे जैसे स्कंद बढ़ता चला जाएगा, 2 परमाणु वाला स्कंद, 3 परमाणु वाला स्कंद, इस प्रकार से उसके प्रदेश भी बढ़ते चले जाएंगे। तो संख्यात, असंख्यात, असंख्यात परमाणुओं का समूह बन के स्कंद बना तो उसके प्रदेश असंख्यात प्रदेश होंगे। और अनंत प्रदेश, अनंत परमाणु मिलकर के कोई स्कंद की रचना करते हैं तो उनके प्रदेश कितने होंगे? अनंत प्रदेश ही होगा। तो इस प्रकार पुद्गल के संख्यात, असंख्यात और अनंत ये तीनों प्रकार के प्रदेश बनते हैं। ठीक है। अगला धर्म द्रव्य, धर्म द्रव्य के कितने प्रदेश हैं? असंख्यात प्रदेश, अधर्म द्रव्य के असंख्यात प्रदेश और काल द्रव्य के एक प्रदेश। क्या? लोक प्रमाण असंख्यात। लोक का क्या होगा? असंख्यात लोक प्रमाण। आकाश द्रव्य का विस्तार तो अनंत है, असंख्यात में थोड़ी ना है। सूत्र आया था आकाशस्य अनंतः, आकाश द्रव्य के अनंत प्रदेश है। क्यों? आकाश द्रव्य का कोई अंत ही नहीं है। लोकाकाश, लोकाकाश के बाहर अनंत आकाश द्रव्य की तो अनंत आकाश द्रव्य के अनंत प्रदेश है। ठीक है। इसका मतलब जो आपने पांचों द्रव्य देखे हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, ये सब बहुप्रदेशी, माने इनके प्रदेश एक से अधिक है। एकमात्र पुद्गल द्रव्य में परमाणु का जो प्रदेश है वो एक होता है, लेकिन चूंकि उसमें सामर्थ्य है 2 प्रदेश 3 प्रदेश होने की, इसलिए उसे भी अजीव काय माने कायवान के अंतर्गत लिया जाता है। इन सब द्रव्यों में एक काल द्रव्य ही छूट गया था। क्यों? क्योंकि काल द्रव्य एक प्रदेशी होता है। प्रत्येक आकाश द्रव्य के एक एक प्रदेश पर एक एक कालाणु स्थित है। तो काल द्रव्य एक प्रदेशी ही होता है और काल द्रव्य में पुद्गल परमाणु के समान बहुप्रदेशी होने की सामर्थ्य भी नहीं, वो सदा एक प्रदेश वाला ही रहता है, इसलिए उसे काय के अंतर्गत नहीं लिया था। तो इसलिए आप देखेंगे अभी तक जितने 20 नंबर तक के सूत्रों की जो चर्चा हुई उसमें काल द्रव्य की चर्चा ही नहीं हुई थी। मात्र जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश, इन 5 द्रव्यों की चर्चा हुई थी। अब ये पहला सूत्र आ रहा है काल द्रव्य संबंधी कोई चर्चा का। तो ये चर्चा सूत्र यहाँ पे लिख कर के सिद्ध किया आचार्य ने कि काल भी एक द्रव्य है। जैसे जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश ये 5 द्रव्य हैं, वैसे ही काल भी एक द्रव्य है। और उस द्रव्य का क्या कार्य है? परिणमन करने में हेतु बनता है, निमित्त बनता है। तो जब जीवादिक द्रव्य स्वयं परिणमन करते हैं तो उस परिणमन करने में जो द्रव्य निमित्त होता है उसे काल द्रव्य कहते हैं। निमित्त कहने का तात्पर्य जबरदस्ती परिणमन कराता हो, विपरीत परिणमन करा सकता हो, स्वभाव से विपरीत परिणमन करा सकता हो, ये अर्थ नहीं है। जिस द्रव्य की जैसी योग्यता है वह उस रूप ही परिणमन होता है। आप कहेंगे जीव में तो विपरीत परिणमन होता है ना, विभाव रूप परिणमन होता है। आत्मा का स्वभाव तो जानना देखना है, राग द्वेष करना, ये तो सब विभाव है, तो विपरीत परिणमन भी तो होता है कि अरे ये जो विपरीत परिणमन दिखाई दे रहा है ये भी जीव का स्वाभाविक परिणमन ही है। क्या ये कैसे स्वाभाविक परिणमन हो सकता है? यहाँ पे स्वभाव का अर्थ मात्र द्रव्य की स्वयं की योग्यता लेना, या वो वाला स्वभाव नहीं लेना जिसकी अपन सामान्यतः चर्चा करते हैं।
यहाँ स्वभाव माने जीव की स्वयं की योग्यता। तो जिस प्रकार स्वभाव रूप परिणमन करने की योग्यता द्रव्य की है, उसी प्रकार जीव में विभाव रूप परिणमन करने की योग्यता भी जीव की ही है। माने जानने देखने की योग्यता यदि जीव की है, तो राग द्वेष रूप परिणमन करने की योग्यता भी ये जीव की स्वयं की योग्यता है। पुद्गल ने जबरदस्ती परिणमन कराया हो, काल द्रव्य ने जबरदस्ती परिणमन कराया हो, ऐसा नहीं है। यदि जीव में विभाव रूप परिणमन करने की योग्यता नहीं होती, तो पुद्गल द्रव्य भी माने कर्म का उदय भी जीव में विपरीत परिणमन नहीं करा सकता था। मात्र दो ही द्रव्य ऐसे हैं जो वैभाविक रूप से परिणमन करते हैं। कौन से? जीव और पुद्गल। माने 6 द्रव्यों में 2 ही द्रव्य हैं जिनमें विभाव रूप परिणमन करने की योग्यता है। जीव द्रव्य का विभाव रूप परिणमन तो राग द्वेष आदि परिणमन करना, पुद्गल द्रव्य जब वह स्कंद रूप से परिणमन करता है तो उसकी वैभाविक पर्याय है। स्वभाव रूप पर्याय तो उसकी अणु मात्र ही उसकी स्वभाव रूप पर्याय है। बाकी सब उसकी जो पर्याय है वे कैसी हैं? विभाव रूप पर्याय है। इन 2 द्रव्यों के अलावा बाकी के 4 द्रव्यों में विभाव रूप परिणमन होता ही नहीं, माने उनमें योग्यता ही नहीं विभाव रूप से परिणमन करने की। तो अब काल द्रव्य जबरदस्ती उनमें विभाव रूप परिणमन करा सकता है क्या? नहीं करा सकता है, क्योंकि उनमें विभाव रूप परिणमन करने की योग्यता भी नहीं है। जीव और पुद्गल में विभाव रूप परिणमन करने की योग्यता है, तो उसमें पुद्गल द्रव्य को अथवा काल द्रव्य को निमित्त कहा जाता है। बात काल द्रव्य क्यों इसका नहीं हो सकता? दादा का प्रश्न है कि क्यों नहीं हो सकता? जिस प्रकार पुद्गल परमाणु एक अणु से मिलकर के दूसरे अणु से मिलकर के उनमें बंद हो जाता है और 1 से 2 अणु वाला स्कंद बन जाता है, माने उसमें स्कंद होने की सामर्थ्य है। तो ऐसी सामर्थ्य कालाणु में है या नहीं है? और नहीं है तो क्यों नहीं है? बहुत बढ़िया, क्योंकि जो बंध है वह स्निग्ध और रुक्षत्व के कारण होता है। वह योग्यता पुद्गल परमाणु में स्निग्ध रुक्षत्वादी जो गुण है वह पुद्गल में है, इसलिए उसमें बंध संभव है। लेकिन जो काल द्रव्य है वह कैसा है? अरूपी है, उसमें स्निग्ध रुक्षत्व आदि ये गुण नहीं पाए जाते। अभी आगे परिभाषा आएगी पुद्गल की, स्पर्श रस गंध वर्ण बनता पुद्गला, कि जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाए जाते हैं वह पुद्गल है। तो स्निग्ध और रुक्ष ये स्पर्श गुण के माने स्पर्श गुण के पर्याय है। तो ये सब जिसमें स्पर्श पाया जाएगा उसमें स्निग्ध रुक्षत्व पाया जा सकता है, और जिसमें स्निग्ध रुक्षत्व पाया जाता है उसमें ही बंध होता है। स्निग्ध रुक्षत्व माने स्निग्धता माने चिकनाई, रुक्षत्व माने रूखापन। तो जिसमें चिकनाई और रूखापन दोनों पाए जाते हैं उसमें बंध संभव है। जैसे जैसे अपने को ये 2 पेज चिपकाने हों तो अपन किसका प्रयोग करते हैं? गोंद का प्रयोग किया, फेविकॉल का प्रयोग किया। तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं? जो फेविकॉल है वो चिकनाई प्रदान करती है, स्निग्धत्व, और ये दोनों पेज रुक्षत्व को प्रदान करते हैं। तो अब जाकर के उसमें बंधन प्राप्त होता है। अपन घर बनाते हैं तो ईंटों को किससे जोड़ा जाता है? सीमेंट से जोड़ा जा रहा है, तो वो स्निग्धता प्रदान कर रही है, ईंट रुक्षत्व प्रदान कर रहे हैं। एक मोटा मोटा स्थूल उदाहरण। इसी प्रकार कोई भी जगत में बंध होता है तो वो इसी प्रकार होता है, स्निग्ध और रुक्षत्व पने के कारण। काल द्रव्य में ना स्निग्धता है और ना रुक्षता है, इसलिए वह स्कंद रूप उसका परिणमन कभी भी नहीं होता है, सदा अणु रूप से ही। अणु रूप भी एकमात्र एक उसको संज्ञा दी गई है। क्यों? क्योंकि पुद्गल परमाणु के समान वह सदा एक प्रदेशी ही रहता है, इसलिए उसे काल अणु ऐसा कहा जाता है। लेकिन वास्तव में अणु अलग है और काल द्रव्य अलग है। चलिए देखिए, तो वर्तना परिणाम क्रिया परत्व और अपरत्व ये काल द्रव्य के उपकार हैं। किसके ऊपर उपकार हैं? सभी 5 द्रव्यों के ऊपर उपकार है। और उपकार का अर्थ निमित्त की जब जब जीव अथवा 5 ही द्रव्य परिणमन करते हैं, वर्तना करते हैं, तो उसमें काल द्रव्य निमित्त होता है। अब सामान्यतः तो ये सब परिणमन के ही भेद हैं, जो जितने भी भेद यहाँ पे बताए, वर्तना, परिणाम, क्रिया, परत्व और अपरत्व।
मूल तो वर्तना, ये निश्चय काल का लक्षण। जब जब द्रव्य की पर्याय बदलती हैं तो उस पर्याय के परिणमन में जो द्रव्य निमित्त होता है उसे काल द्रव्य कहते हैं। प्रत्येक द्रव्य की पर्याय हर समय बदल रही है, उत्पाद व्यय हर समय चल रहा है। तो उस उत्पाद व्यय में जो प्रवृत्ति कराने वाला है वह कौन है? काल द्रव्य है। तो वर्तना लक्षण ये काल द्रव्य का स्वरूप है। ठीक है। अब जब झगड़ा होता है तो कहते हैं हम नहीं करते तो काल द्रव्य का जब तुम्हें ख्याल रहेगा वही वर्णमान में जो है निमित्त काल द्रव्य है, हम थोड़ी काल द्रव्य। तो अनेक प्रकार के भ्रम मिल जाते हैं और भेद विज्ञानों के सम्य दर्शन की प्राप्ति होती है। अब देखिए, तुम नहीं जानोगे क्षेत्र सातत्य स्वरूप भ्रम बना रहेगा। जयकांत से सुनोगे वाकांत से निकाल देगा। तो इस प्रकार यहाँ पे पहला कहा वर्तना। अब आगे के जितने भेद कहे गए हैं ये सब वर्तना का ही माने उत्तर भेद अपन कह सकते हैं अथवा प्रकार कह सकते हैं, कितने प्रकार का परिणमन होता है। तो वर्तना माने एक समय की जो पर्याय बदल रही है, हर समय जो परिणमन हो रहा है उसे कहा जाएगा वर्तना। और इस वर्तना में जो द्रव्य निमित्त है वह कौन सा द्रव्य है? काल द्रव्य निमित्त है। इसका मतलब प्रत्येक द्रव्य के परिणमन में काल द्रव्य निमित्त होता है। अब वह परिणमन कितने प्रकार का होता है तो उसके नाम यहाँ पे गिनाए गए हैं। परिणाम क्रिया, ये माने एक युगल अपन बना सकते हैं, परिणाम क्रिया, परत्व और अपरत्व। तो परिणाम क्रिया क्या है? परिणाम माने जो अपरिस्पंद रूप परिणमन है वह परिणाम, और परिस्पंदन रूप जो परिवर्तन होता है उसे कहा क्रिया। अभी परिस्पंदन अपरिस्पंदन क्या है? इसको ऐसा समझ सकते हैं कि एक एक गुण की जो पर्याय हो रही है वह अपरिस्पंदन रूप परिणमन है, तो उसे कहा जाएगा परिणाम। जैसे पुद्गल द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य का अपन ने एक गुण देखा स्पर्श, तो स्पर्श गुण की जो एक एक समय की पर्याय हो रही है वह है परिणाम। ठीक है। जीव द्रव्य में ज्ञान गुण की का जो एक एक समय की परिवर्तन हो रहा है अथवा विभाव रूप भी जो परिणमन हो रहा है, क्रोधाधिक कषाय हो रही है, ये भी पर्याय ही है। तो ये जो एक एक समय की पर्याय है ये सब क्या है? परिणाम। बात ख्याल में आ रही है। दूसरा क्रिया। अब क्रिया माने क्या? क्रिया माने जो परिस्पंदन रूप परिणमन है। परिस्पंदन रूप परिणमन माने जो स्थूल परिणमन हमें जगत में दिखाई देता है वो सब परिस्पंदन रूप परिणाम के अंतर्गत आ जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि आपस में टकरा करके जो परिणमन हो रहे हैं, ये बहुत स्थूल अर्थ में कर रहा हूँ, यानी आपस में टकरा करके जो परिणमन होते हैं, जैसे मेघ गर्जना हुई, तो मेघ गर्जना से जो शब्द की रचना हुई, ध्वनि की रचना हुई, ये कैसी रचना है? ये क्रिया रूप रचना है, क्योंकि दो बादल आपस में टकराए, परिस्पंदन रूप परिणमन हुआ, टकराने रूप परिणमन हुआ, ये कहलाती है क्रिया। चलने रूप क्रिया है, तो हमारे पैर और जमीन इन दोनों का आपस में घर्षण हो रहा है, तो ये कैसे परिणमन है? क्रिया रूप परिणमन है। माने इस प्रकार के जो परिणमन है उन्हें क्रिया कहा जाता है। तो सामान्यतः एक एक गुण की जो पर्याय हो रही है वह अपरिस्पंदन रूप परिणमन है, उसे कहा जाएगा परिणाम। और मिली जुली पर्याय जो हम कहते हैं, असमान जाति द्रव्य पर्याय भी इसमें आ जाएगी। ये सब क्या है? क्रिया के अंतर्गत ये सारी पर्याय आ जाएंगी। ठीक है, सब परिणमन ही, मात्र परिणमन के प्रकार को विभाजित किया गया है, किस किस प्रकार का परिणमन होता है। अगला युगल है परत्व और अपरत्व। परत्व अपरत्व माने पर के निमित्त से होने वाला परिणमन अथवा पर की अपेक्षा रखने वाला परिणमन, और अपरत्व माने पर की अपेक्षा नहीं रखने वाला परिणमन। परत्व और अपरत्व में दो प्रकार से होता है, एक क्षेत्रकृत और एक कालकृत। क्षेत्रकृत और कालकृत माने क्षेत्रकृत परत्व अपरत्व माने जैसे एक उदाहरण दिया जाता है ना, बोर्ड पर अपन ने एक रेखा खींची, अब बताइए बड़ी है कि छोटी है? ये रेखा छोटी है कि बड़ी है? अब जब परत्व की अपेक्षा देखेंगे तो मान लीजिए अपन ने नीचे एक और रेखा खींची,
यदि अब वो रेखा इससे बड़ी है तो ऊपर वाली रेखा को क्या कहा जाएगा? ये कैसी है? छोटी है। और उसके ऊपर अपन एक छोटी रेखा खींची तो उस रेखा की अपेक्षा ये बीच वाली रेखा कैसी है? बड़ी है। ये कहलाएगा परत्व, माने पर की अपेक्षा से उसका वर्णन करना। ये रेखा छोटी है या बड़ी है। अपरत्व माने जिसमें पर की कोई अपेक्षा नहीं हो, उसे कहा जाता है अपरत्व। तो ये तो हुआ क्षेत्रकृत संबंधी परत्व अपरत्व। कालकृत संबंधी अपरत्व परत्व अपरत्व माने कि काल द्रव्य की अपेक्षा द्रव्य कैसा है, नया है कि पुराना है, ये अथवा कितना बड़ा है, तो ये सब परत्व अपरत्व के अंतर्गत जाएगा। जब पर द्रव्य के आधार से काल द्रव्य का निर्धारण किया जाता है कि ये द्रव्य कितना बड़ा है। सब आप कितने वर्ष के हैं? मान लीजिए 50 वर्ष के हैं, तो ये क्या हुआ? ये परत्व। क्यों? क्योंकि पर की अपेक्षा से हमने अपना निर्धारण किया। कितने वर्ष बीत गए हैं? वर्ष का निर्धारण किससे हुआ है? समय से हुआ है, अथवा सूर्य आदि के जो परिक्रमा है उसके आधार से हमने निर्णय किया 50 वर्ष हो चुके हैं, तो 50 वर्ष का मैं हूँ। ये जो हमने अपना निर्धारण किया ये क्या है? परत्व, माने पर की अपेक्षा रख करके किसी भी वस्तु का काल निर्धारण करना, ये परत्व। अपरत्व, ये वस्तु कैसी है? अनादि अनंत है, माने जिसमें पर की अपेक्षा नहीं है, वह अपरत्व कहलाता है। इस प्रकार के बहुत सारे प्रयोग हमें देखने को मिलेंगे काल द्रव्य संबंधी, जिसमें पर की अपेक्षा हो अथवा जिसमें पर की अपेक्षा ना हो, अथवा काल की अपेक्षा छोटा बड़ा करना कि ये बड़ा है ये छोटा है। आयु में जो छोटा है, आयु में कोई बड़ा है, 25 वर्ष का व्यक्ति है, वो छोटा है कि बड़ा है? अब कोई 26 वर्ष का है उसकी अपेक्षा छोटा है, 24 वर्ष का है उसकी अपेक्षा वह बड़ा है। ये सब कहलाएगा परत्व, माने जिसमें पर की अपेक्षा से विचार किया जा रहा है। और 25 साल का व्यक्ति अपने आप में कैसा है? 25 साल का ही उसका अपरत्वपना है। बात ख्याल में आ रही है? तो ये सब माने परिणमन के ही भेद बताए जा रहे हैं, किस किस प्रकार का परिणमन होता है। मूल रूप से तो अब जो दो भेद किए जाते हैं, निश्चय काल और व्यवहार काल। तो वर्तना लक्षण है जिसका वह निश्चय काल, माने एक एक समय का जो परिवर्तन हो रहा है वह सब निश्चय काल का स्वरूप है। और बाकी के सारे परिणाम क्रिया परत्व अपरत्व ये सब व्यवहार काल के भेद हैं। ख्याल में आ रहा है चर्चा? तो वर्तना परिणाम क्रिया परत्व और अपरत्व ये सब काल द्रव्य के उपकार हैं। सबको सामने से फिर ले जा रहा है क्या नहीं करना चाहिए जी? हम नहीं ले जा रहे, कैंसिल हो गया था जब जिसकी ट्रेन कैंसिल हो गई, नहीं हो रही थी तो अब तुम ले जा रहे थे। वही किसी को नहीं ले जाने, हमने आपसे बहुत कहा, इससे बहुत कहा, कौन है सब अपनी व्यक्ति क्या? चलिए चर्चा यहाँ पर करते हैं। देखिए वर्तना परिणाम क्रिया परत्व और अपरत्व ये काल द्रव्य का उपकार है। कहने का तात्पर्य काल द्रव्य इन पांचों द्रव्यों के परिणमन में निमित्त होता है। प्रश्न ये खड़ा होता है काल द्रव्य के परिणमन में कौन निमित्त है? बाकी पांचों द्रव्यों के परिणमन में तो काल द्रव्य निमित्त होगी। अब काल द्रव्य को परिणमन करने में कौन सहायता करता है? कि काल द्रव्य को परिणमन करने के लिए किसी भी अन्य द्रव्य की सहायता नहीं। जैसे आकाश द्रव्य के संदर्भ में अपन ने देखा था, आकाश द्रव्य सभी द्रव्यों को रहने का स्थान देता है। आकाश द्रव्य को रहने का स्थान कौन देता है? कि आकाश द्रव्य को अन्य किसी द्रव्य के आधार की अपेक्षा नहीं, आकाश द्रव्य स्वप्रतिष्ठित है। उसी तरह काल द्रव्य के परिणमन में अन्य किसी द्रव्य की सहायता की आवश्यकता नहीं है। काल द्रव्य स्वयं परिणमन करने में
समर्थ है। यद्यपि प्रत्येक द्रव्य स्वयं परिणमन करने में योग्य है, फिर भी उसमें काल द्रव्य निमित्त बनता है, लेकिन काल द्रव्य को परिणमन करने में काल द्रव्य स्वयं ही स्वयं को निमित्त है। ऐसे स्वयं निमित्तपना भी कहा जाता है। तो यही उसका माने स्वयं के प्रति भी उपकार अपन ये कह सकते हैं। यानी काल द्रव्य स्वयं परिणमन करने में समर्थ है, उसे अन्य किसी द्रव्य की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो उपकार का प्रकरण था, माने निमित्त पने का प्रकरण था, ये पूरा यहाँ पे हुआ है। प्रत्येक द्रव्य का क्या क्या उपकार होता है, उपकार माने क्या क्या निमित्त पना बनता है, किस किस प्रकार से वे अन्य द्रव्यों में निमित्त बनते हैं, इसकी चर्चा की। और ये कितनी सुंदर व्यवस्था है, परस्पर में प्रत्येक द्रव्य एक दूसरे की निमित्त बन रहे हैं, निमित्त बनते हुए भी एक दूसरे में कुछ भी करते, कितनी सुव्यवस्थित व्यवस्था है। अभी ऐसी व्यवस्था कौन बनाए, कौन इस जगत को करे। परस्पर में एक दूसरे के कारण बन भी रहे हैं, लेकिन कारण बनते हुए भी अन्य द्रव्यों में रंच मात्र भी हस्तक्षेप नहीं है। और यदि माने तीन लोक की रचना देखे, इसमें जो द्रव्य ठसाठस भरे हुए हैं, एक बार गंभीरता से विचार करके देखें, एकदम ठसाठस फंसे हुए हैं। जैसे एक ट्रेन का डिब्बा होता है ना आजकल, तो जनरल बोगी में जैसे ठसाठस एकदम यात्री भर जाते हैं, हिलने की भी जगह नहीं होती। जो ऐसे खड़ा है तो वो ऐसे ही खड़ा है, जो ऐसे है वो ऐसे ही है, और रंच मात्र हिलने की भी जगह नहीं है। ऐसे इस पूरे तीन लोक में छयों द्रव्य ठसाठस भरे हुए हैं, लेकिन इतने भरे हुए होने पर भी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में रंच मात्र भी हस्तक्षेप नहीं करता है। हस्तक्षेप नहीं करता है तब भी एक दूसरे के परिणमन में निमित्त बनते हैं। धर्म द्रव्य जीव पुद्गल के चलने में सहायक बन रहा है। खाली है ना, भरा हुआ है। कैसे काल ये तो भाषा हो गई, ये तो पढ़ गया, तो मैं पढ़ गया। राम भाई प्रैक्टिकल कराते थे, बाल्टी में पानी भरते थे, गिलास डूबते थे, कैसा भरा, कोई कहानी नहीं। चल तो इस जगत में माने प्रत्येक द्रव्य ठसाठस भरे हुए होने पर भी एक दूसरे में परस्पर कुछ भी नहीं करते, और कुछ भी नहीं करते हुए भी परस्पर एक दूसरे के परिणमन में निमित्त भी बनते हैं। धर्म अधर्म जीव पुद्गल में निमित्त बन रहा है। आकाश द्रव्य पांचों द्रव्यों को रहने का स्थान देता है। जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य में निमित्त बनता है, परस्पर जीवों में भी निमित्त बनते हैं। पुद्गल द्रव्य जीव द्रव्य में निमित्त बन रहा है। काल द्रव्य पांचों द्रव्यों में निमित्त बन रहा है। माने परस्पर सब एक दूसरे का कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई किसी का कुछ भी करता धरता नहीं। इतनी सुंदर व्यवस्था आप अन्य किसी भी दर्शन में जाकर के देखेंगे, आपको इतनी सुंदर व्यवस्था कहीं भी देखने को मिलने वाली नहीं। वहाँ कोई ना कोई कर्ता के रूप में स्वीकार किया जाएगा, भगवान को सृष्टि के कर्ता के रूप में स्वीकार किया जाएगा, लेकिन जहाँ कर्तृत्व तो आएगा वहाँ इतनी सुंदर व्यवस्था नहीं बन सकती। कोई किसी के पराधीन होगा ही होगा। अन्य फिलॉसफी में, अन्य दर्शनों में कोई भगवान के ऊपर निर्धारित है, कोई प्रकृति आदि की कल्पना करता है तो उस पर डिपेंडेंट है। लेकिन ये ऐसी व्यवस्था है जो एकदम स्वाधीन व्यवस्था है, कोई किसी के पराधीन नहीं है। एक एक अणु अणु अपने आप में पूर्णतः स्वतंत्र है। बात ख्याल में आ रही है। इतनी सुंदर व्यवस्था यहाँ पे इसका निर्देश इस उपकार के प्रकरण में किया गया। अब आगे अपन बढ़ते हैं, थोड़ा सा अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। 23वें नंबर का सूत्र, प्रश्न क्रमांक 217 नंबर का प्रश्न। अभी तक जो सभी द्रव्य हैं उनकी एक सामान्य चर्चा यहाँ पे हुई। अब पुद्गल द्रव्य की यहाँ पे विशेष चर्चा यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं। 23वें नंबर का सूत्र, इसको पढ़ते हैं। देखिए, उपकारों के प्रकरण में बार बार पुद्गल द्रव्य की चर्चा हुई है, अतः पुद्गल द्रव्य के स्वरूप पर विचार करते हैं। स्पर्श रस गंध वर्ण बनता पुद्गलाः।
यहाँ पुद्गल के स्वरूप को स्पष्ट किया जा रहा है, जिसमें स्पर्श, रस, गंध और वर्ण पाए जाते हैं, उसे पुद्गल कहते हैं अथवा उसे पुद्गल द्रव्य कहा जाता है। अब देखो, जैसे ये भी अपन ने जो परिभाषा बनाई ना, पुद्गल द्रव्य कहा जाता है, तो कहा जाता है या होता है? बस यही हाल थोड़ा निमित्त के साथ भी हुआ है। अपन कहते हैं निमित्त कहा जाता है, लेकिन कहा जाता है का मतलब कहने मात्र को है ऐसा नहीं है, निमित्त की भी सत्ता होती है, निमित्त होता है। देखिए, तो जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण पाया जाता है वह पुद्गल द्रव्य है। स्पर्श माने जिसको छुआ जा सके, रस माने जिसको चखा जा सके, गंध जिसको सूंघा जा सके और वर्ण जिसको देखा जा सके। ये सब स्पर्श, रस, गंध और वर्ण ये पुद्गल द्रव्य में पाए जाते हैं। यह टीका में एक प्रश्न उठाया गया है कि ये सूत्र को वास्तव में लिखने की आवश्यकता ही नहीं थी। क्यों? पहले आप एक सूत्र कह करके आ चुके हैं, रूपिणः पुद्गलः। सूत्र आया था कि पुद्गल द्रव्य कैसा है? रूपी है। जब आप ये सूत्र ऑलरेडी कह के आ चुके हैं और रूपी में स्पर्श, रस, गंध, वर्ण सारे गुण समाहित हो जाते हैं, तो फिर आपको ये सूत्र अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं थी। तो ये सूत्र आपने क्यों लिखा? तो उसका समाधान दिया। वहाँ पे जब रूपेण पुद्गला ये सूत्र लिखा था, वहाँ प्रकरण अलग था। वहाँ ये सूत्र आया था, उससे पहले नित्य अवस्थानी अरूपाणी ये सूत्र अपन ने देखा था। वहाँ पे उसका अर्थ ये कहा था कि बाकी के जो सारे द्रव्य हैं वो कैसे हैं? नित्य हैं, अवस्थित हैं, अरूपी हैं। तो अरूपी वहाँ पे चूंकि सभी द्रव्यों को कहा गया था, तो उसका समाधान करने के लिए कि पुद्गल द्रव्य अरूपी नहीं है, इसलिए ये सूत्र वहाँ पे दिया था रूपेणा पुद्गला, कि पुद्गल द्रव्य कैसा है? रूपी है। अब यहाँ पे प्रकरण थोड़ा अलग है। यहाँ पे एक एक द्रव्य के स्वरूप को स्पष्ट करना है, एक एक द्रव्य का क्या स्वरूप है। तो इसलिए यहाँ पे दोबारा ये सूत्र लिया गया है 23वें नंबर का, जिसमें कहा कि स्पर्श, रस, गंध और वर्ण वाला ये पुद्गल द्रव्य होता है। इसका मतलब जगत में जो कुछ भी हम देख रहे हैं वो क्या है? पुद्गल की विकारी पर्याय। 6 द्रव्यों में से हम कितने द्रव्य देखते हैं? 6 द्रव्यों में मात्र एक पुद्गल द्रव्य ही दिखाई देता है, और वो पुद्गल द्रव्य भी पूरा दिखाई नहीं देता है। ये तो बहुत जो स्थूल स्कंद है वो हमें दिखाई देते हैं। आगे चर्चा आएगी, माने इस पुद्गल द्रव्य की पर्यायों की चर्चा आएगी। उसमें एक बंध पर्याय है। बंध पर्याय के अंतर्गत टीका में चर्चा ली, कितने द्रव्यों का बंध होता है, माने कितने पुद्गल परमाणु का बंध हो सकता है? अनंत पुद्गल परमाणु का आपस में परस्पर बंध हो सकता है। अनंत पुद्गल परमाणु का बंध होने पर भी वो आंखों से दिखाई दे, ये जरूरी नहीं है। माने 2 भेद किए वहां पे, चाक्षुष और अचाक्षुष। चाक्षुष माने जो आंखों से दिखाई दे ऐसे पुद्गल, और जो आंखों से दिखाई ना दे ऐसे पुद्गल, वे अचाक्षुष। तो अचाक्षुष पुद्गल द्रव्य कहाँ तक होगा? अरे हम 1-2 परमाणु की तो क्या बात करें कि हमें एक परमाणु दिखाई नहीं देता है। अरे एक परमाणु क्या, 100 परमाणु मिल जाए, 1000 परमाणु मिल जाए, लाखों परमाणु मिल जाए, करोड़ों परमाणु आपस में मिल जाए, अरे करोड़ों नहीं, असंख्यात परमाणु आपस में मिल जाए तो भी वो हमें आंखों से दिखाई दे ऐसा जरूरी नहीं है। अरे अनंत परमाणु आपस में मिल जाए, अनंत परमाणु का स्कंद, तो भी जरूरी नहीं है कि वो आंखों से दिखाई। बात ख्याल में आ रही? तो आप कल्पना करके देखें, जितना पुद्गल द्रव्य हमें दिखाई दे रहा है वो तो कितना सा है, तो भी जो कुछ हमें दिखाई दे रहा है वो सब पुद्गल द्रव्य ही है। ज्ञान का पुद्गल तो है ही। जितना पानी हमें दिखाई दे रहा है, जितना ऊपर आकाश दिखाई दे रहा है, जितनी पृथ्वी दिखाई दे रही है, जितने लोग हमें दिखाई दे रहे हैं, जितनी वनस्पति दिखाई दे रही है, सब क्या है? पुद्गल द्रव्य है। और उसमें भी जो कुछ हमें दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन महसूस कर सकते हैं, हवा को, ध्वनि को, आंखों से दिखाई नहीं देती लेकिन फिर भी महसूस होती है, हवा महसूस होती है, ध्वनि सुन सकते हैं, ये सब दिखाई नहीं देते, ये सब भी क्या है? ये सब भी पुद्गल ही है। माने जो कुछ हमें दिखाई देता है, जो कुछ सुनाई देता है, जो कुछ सूंघने में आता है, जो कुछ चखने में आता है, वो सब
पुद्गल द्रव्य ही है। अरे आज तक हमारा जितना परिचय हुआ है वो पुद्गल द्रव्य से ही परिचय हुआ है। बाकी सब द्रव्यों को देखने की बात ही नहीं है, क्योंकि उनमें वर्ण नहीं पाया जाता है, उनमें ध्वनि नहीं है कि हम उन्हें सुन सके, उनमें स्पर्श नहीं है कि उन्हें छुआ जा सके, उनमें गंध नहीं है कि उन्हें सूंघा जा सके। अच्छा, कुछ पुद्गलों में स्पर्श होता होगा, रस आदिक नहीं होते होंगे। जैसे शब्द हैं तो उसमें शब्द तो हैं लेकिन बाकी के गुण होते हैं या नहीं होते हैं। जैसे वायु है तो वायु को छुआ तो जा सकता है, महसूस अपन कर सकते हैं, तो स्पर्श तो होता होगा, लेकिन रस गंध वर्ण कि ऐसा कोई पुद्गल नहीं है जिसमें स्पर्श हो और रसगंध वर्ण आदि ना हो, रस हो और स्पर्श गंध वर्ण आदि ना हो। प्रत्येक पुद्गल परमाणु में स्पर्श रस गंध वर्ण ये सभी गुण पाए जाते हैं। ये बात अलग है कि हमारी इंद्रियों के माध्यम से उनका ग्रहण हो पाता है या नहीं हो पाता, ये हमारी ज्ञान की कमजोरी है, पुद्गल की कमजोरी नहीं है। उसमें तो स्पर्श रस गंध वर्ण बराबर है, पानी में भी स्पर्श है, रस है, गंध है और अच्छा कौन सा वर्ण है पानी में? अब हम उसको नाम ना दे सके इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो बिना कलर का होता हो। अच्छा, घी का टेस्ट कैसा होता है? खट्टा होता है कि मीठा होता है? अब हम उसे नाम नहीं दे पा रहे इसका मतलब घी का स्वाद नहीं होता हो, ऐसा तो नहीं, बल्कि हम तो उल्टा कहते हैं घी डल जाए तो और स्वाद बढ़ जाता है। तो ये स्वाद कैसे बढ़ा? घी का अपना स्वाद है या नहीं है? यानी प्रत्येक पुद्गल में चारों गुण पाए ही जाते हैं, चारों कहें अथवा पांचवा ध्वनि शब्द, इसको पर्याय के अंतर्गत लिया क्योंकि स्पर्श की ही पर्याय बन जाती है, इसलिए उसको गुण के अंतर्गत अलग से नहीं लिया जाता है। तो स्पर्श रस गंध और वर्ण ये पुद्गल द्रव्य के गुण है, ये पुद्गल द्रव्य का स्वरूप है। जैसे आत्मा का स्वरूप बताने के लिए अपन 2-3 गुणों को मुख्य करते हैं, ज्ञान दर्शन चारित्र सुख वीर, जिसमें ज्ञान दर्शन पाया जाता है उसे जीव कहते हैं। ऐसे यहाँ पे कहा पुद्गल किसे कहते हैं? जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाए जाते हैं उसे पुद्गल द्रव्य कहा जाता है। तो क्या पुद्गल में मात्र इतने ही गुण पाए जाते हैं? ये मात्र इतने गुण नहीं पाए जाते हैं, ये तो मुख्य गुणों की चर्चा की गई है जिससे हम पुद्गल की पहचान कर सके। ऐसे अनंत गुण पुद्गल द्रव्य में पाए जाते हैं। जब अपन गुणों की चर्चा देखें, 2 प्रकार के गुण होते हैं, सामान्य और विशेष। सामान्य गुण कितने होते हैं? एग्जाम में आप लिख के आओगे सामान्य गुण 6 होते तो उत्तर गलत हो जाएगा। सामान्य गुण अनंत होते हैं जिनका मुख्य रूप से उनमें से 6 मुख्य गुणों का वर्णन हमें जिनवाणी में मिलता है। आप प्रश्न कर सकते हो 6 ही क्यों बताए, थोड़े और बता देते 2-4, अरे 10 भी बता देते तो भी प्रश्न यही रहता कि 10 ही क्यों बताए, 2-4 और बता देते। जितनी आचार्यों को आवश्यकता लगी उतना बताना उन्होंने उचित समझा। 6 गुणों से उनका मुख्य जो कार्य होना था वो उनका हो जाता है। तो 6 गुणों की चर्चा, सामान्य गुणों की चर्चा जिनवाणी में की, लेकिन सामान्य गुण कितने हैं? अनंत सामान्य गुण है। ऐसे ही विशेष गुण कितने हैं? जीव द्रव्य के विशेष गुण कितने हैं? ज्ञान दर्शन सुख वीर चारित्र, बस इतनी ही है। अरे अनंत गुण है, चर्चा 2-4 गुणों की गई है। ऐसे ही पुद्गल द्रव्य में कितने विशेष गुण हैं? एक स्पर्श है, एक रस है, एक गंध है और एक वर्ण है, इतने ही नहीं है। ऐसे अनंत गुण पुद्गल द्रव्य के विशेष गुण हैं, उनमें से चर्चा 2-4 की जाती है कि उनका स्वरूप हमें स्पष्ट हो जाए। ठीक है, तो स्पर्श रस गंध वर्ण वाले ये पुद्गल द्रव्य होते हैं। अब अनुशीलन में एक द्रव्य इनकी विस्तार किया गया। स्पर्श कितने प्रकार का होता है? 8 प्रकार का स्पर्श है। रस कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के रस हैं। गंध 2 प्रकार की है, वर्ण पुनः 5 प्रकार के। इन सब भेदों की चर्चा अनुशीलन में की गई है और हम भी बहुत बार इनकी चर्चा कर चुके हैं। द्रव्य संग्रह ग्रंथ में तो अपन ने बहुत विस्तार में इनकी चर्चा देखी थी, इसलिए मैं इसको नहीं पढ़ रहा हूँ। आप विशेष रुचि हो तो आप इसको पढ़ सकते हैं, क्या पढ़ना ही चाहिए। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं सीधे।
और गुरुदेव कहते थे इतना समझे बगैर उनको केवड़ी की महिमा नहीं आती है। और जब इनको इतने को समझते हैं तब केवड़ी की महिमा आती है। और जिनको केवड़ी की महिमा आती है उन्हें दूसरी जगह से पकड़ने नहीं आती। क्यों? ये सर धर्म रंग आकाश काल क्षेत्र सार्थक को बताए तो केवड़ी के सिवा दूसरा कोई विश्व में बता सकता नहीं। समय भी अपना हो गया है। कल फिर अगले उसमें ही अपन करते हैं 34वें नंबर, ये 24 नंबर का सूत्र भी। अभी अपन चर्चा यहीं तक करते हैं 23वें नंबर तक। यहाँ से थोड़ा सी चर्चा भी बदल दी, पुद्गल द्रव की पर्यायों की चर्चा है, तो ये चर्चा अपन अगले उसमें ही करेंगे। चलिए यहीं तक करते हैं। अविनाशी में आत्मस्वरूप सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी वाणी